अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी एक बड़े से घर जैसी है, जहां हम सब साथ रहते हैं। ये घर हमें सब कुछ देता है, हवा, पानी, खाना और रहने की जगह। लेकिन पता है क्या? ये घर बहुत गर्म हो रहा है, और ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं है, ये हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। हमें बस कुछ कदम उठाने होंगे। सोचो, धरती के ऊपर एक कंबल है। ये कंबल हमें ठंड से बचाता है, लेकिन ये कंबल ऐसी गैसों से बना है जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। ये गैसें फैक्ट्रियों, गाड़ियों और अन्य स्रोतों से आती हैं। ये तो अच्छी बात है ना? ये गैसें हमें ठंड से बचाती हैं और जीवन को संभव बनाती हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती। ज्यादा गर्मी से हमारी फसलें सूख जाती हैं और पानी की कमी हो जाती है। जैसे धूप वाले दिन मोटा स्वेटर पहनने से बहुत गर्मी लगती है, वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी से पृथ्वी को तकलीफ हो रही है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ये जानने का समय है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हमें मिलकर समाधान ढूंढने होंगे, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और प्रदूषण कम करना। तो पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है? यह सवाल आजकल हर किसी के मन में है। ज्यादातर ये उन चीजों की वजह से हो रहा है जो हम इंसान करते हैं। हम अपने रोजमर्रा के कामों में कई ऐसी आदतें अपनाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। हम अपनी गाड़ियां और घरों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कोयला, तेल और गैस जलाते हैं। यह ऊर्जा के स्रोत तो हैं, लेकिन ये हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। इससे हवा में हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे पृथ्वी का कंबल और मोटा होता जाता है। ये गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। कि ऐसे समझो, हर बार जब हम कार चलाते हैं या कोयले से बनी बिजली का उपयोग करते हैं, तो हम पृथ्वी के स्वेटर में एक और परत जोड़ रहे होते हैं। यह परतें गर्मी को फंसाती हैं और पृथ्वी को और गर्म बनाती हैं। हम बहुत सारे पेड़ भी काटते हैं। पेड़ों की कटाई से न केवल वन्य जीवों का घर छिनता है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है। पेड़ पृथ्वी के एयर कंडीशनर की तरह होते हैं। वे न केवल छाया प्रदान करते हैं, बल्कि हवा को भी ठंडा रखते हैं। वे हानिकारक गैसों को सोख लेते हैं और साफ हवा छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया हमारे वातावरण को संतुलित रखने में मदद करती है। कम पेड़ होने का मतलब है एक और गर्म पृथ्वी। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। अब एक गर्म पृथ्वी बीच पर एक दिन के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन यह लंबे समय में अच्छा नहीं है। इससे हर तरह की परेशानी होती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए कि आपका बाथटब ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि आपने नल चालू छोड़ दिया है। हमारे महासागरों के साथ यही हो रहा है। तटीय शहरों और द्वीपों में बाढ़ आ सकती है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। और यह केवल समुद्र के स्तर के बढ़ने के बारे में नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से हीट वेव, सूखा, बाढ़ और तेज तूफान जैसी और भी भयानक मौसम की घटनाएं होती हैं। डरावना है ना? अरे नहीं, याद है वो पिघलती बर्फ की चोटियां जिनके बारे में हमने बात की थी? खैर, जब बर्फ पिघलती है तो यह पानी बन जाती है, और वह सारा अतिरिक्त पानी कहीं तो जाना ही है ना? आपको मिल गया? यह महासागरों में चला जाता है। इसे अपने पेय में बर्फ के टुकड़े डालने जैसा सोचें। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, आपके गिलास में तरल का स्तर ऊपर जाता है। अब कल्पना कीजिए कि वैश्विक स्तर पर यह तटीय समुदायों और निचले इलाकों वाले द्वीपों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया,
तो उनके घर और यहां तक कि पूरे देश पानी में डूब सकते हैं। भाग 5। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थिति बहुत भयानक लग रही है ना? लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। अच्छी खबर यह है कि हम इसे अभी भी ठीक कर सकते हैं। यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम एक बदलाव ला सकते हैं। पहला कदम उन हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है, जो पृथ्वी के कंबल को मोटा बना रही हैं। और हम यह कैसे करते हैं? ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर स्विच करके। सौर, पवन और जल विद्युत सभी जीवाश्म ईंधन के शानदार विकल्प हैं। वे स्वच्छ, नवीकरणीय हैं और वे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। भाग 6। धूप और हवा से शक्ति। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारे घर सूर्य से संचालित हों और हमारी कारें हवा से उत्पन्न बिजली से चलती हों। बहुत ही भविष्यवादी लग रहा है ना? खैर, यह उतना दूर की कौड़ी नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। सौर पैनल तेजी से सस्ते और कुशल होते जा रहे हैं। आप इन्हें अपनी छत पर भी लगा सकते हैं और अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। कितना मजेदार है। और पवन टरबाइन, वे विशाल पिनव्हील की तरह हैं, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग करते हैं। जरूर वे थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन वे हमारे ग्रह के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाग 7। कम ड्राइविंग, अधिक चलना। हम सब अपनी कारों से प्यार करते हैं, है ना? कारें हमें एक जगह से दूसरी जगह जल्दी और आराम से ले जाती हैं। वे हमें स्वतंत्रता और सुविधा देते हैं। हम जब चाहें, जहां चाहें जा सकते हैं। लेकिन यहां एक बात है, कारें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक हैं। वे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई विकल्प है? ठीक है, शुरुआत के लिए हम कम ड्राइव करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी दूरी के लिए हम पैदल चल सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। जब भी संभव हो पैदल चलें, बाइक चलाएं या सार्वजनिक परिवहन लें। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। पर्यावरण के लिए अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। चलना और साइकिल चलाना आपके दिल और फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आपको वास्तव में गाड़ी चलाने की जरूरत है, तो क्या करें? तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर विचार करें। इलेक्ट्रिक कारें पारंपरिक गैसोलीन कारों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती हैं। वे अधिक से अधिक सामान्य होते जा रहे हैं और चार्जिंग स्टेशन भी अब हर जगह उपलब्ध हैं। और वे गैसोलीन से चलने वाले वाहनों के लिए एक बहुत ही स्वच्छ विकल्प हैं। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 8। एक पेड़ लगाओ, हवा की मदद करो। याद है कैसे हमने पेड़ों को पृथ्वी के एयर कंडीशनर जैसा बताया था? खैर, यह सच है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक, को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अपने दोस्तों और परिवार को शामिल करें, अपने समुदाय में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन करें या बस अपने घर के बगीचे में एक पेड़ लगाएं। हर छोटी बड़ी बात मदद करती है और कौन जानता है, शायद एक दिन हमारे सामूहिक प्रयासों से अरे सामाए मरे मेरे पास जितने पेड़ों की जरूरत होगी उससे कहीं ज्यादा पेड़ होंगे। भाग 9। पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथ में। तो यह रहा दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह दुर्गम नहीं है। हम इसे ठीक कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए एक वैश्विक प्रयास करना होगा। हमें अभी कार्य करने की आवश्यकता है और हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। आइए हम सब अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर स्विच करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। याद रखें, प्लैनेट बी जैसा कुछ नहीं होता। आइए एक ऐसी विरासत छोड़ें जिस पर हम सभी को गर्व हो। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथ में है।